हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फलन ई के पावर कॉस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर नहीं है का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और ये भी देखिए एनसीईआरटी प्लस 2019 का सवाल है। अगर ऐसे दे दे तो घबराना नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। जहां पे एनसीईआरटी लिख दे कुछ नहीं है, 2019 लिख दे, क्योंकि यूपी बोर्ड हमारा रिपीटेड क्वेश्चन लाता है हर बार। तो देखिए कोई कुछ भी लिख दे, उसे घबराने वाली बातें नहीं है, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो चलिए इसको सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जो हमारा फलन दिया रहेगा तो उसका हम मान लेंगे। तो माना y बराबर e के पावर cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें x सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहाँ पे जानते हैं e के पावर x का dy dx e के पावर x होता है, लेकिन e के पावर में कुछ है तो उसका हमें पता नहीं है। तो हम देखिए इसको कैसे बनेगा। हमने अभी एक सवाल में कहा था, प्रीवियस सवाल में, कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम पूरे को दिमाग में रखेंगे कि यह x है। हम पूरे को दिमाग में रखेंगे और लिखेंगे हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्लियर हो गया। तो हम किसी सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए बाबू, dy बाई dx। और हमने कहा कि e के पावर x का हम जानते हैं e के पावर x होता है, तो इसको मान लीजिए e के पावर x, e के पावर x, तो e के पावर x होगा तो e के पावर जो है वही लिखाएगा, तो cos x स्क्वायर। लेकिन यह x नहीं है, हमने मन में माना, माइंड में रिकॉल किया है कि यह x है, तो e के पावर x का e के पावर x, लेकिन x नहीं है, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि यह मानेंगे कि x है, लेकिन x नहीं है, तो फिर उसका अवकलन करेंगे। तो नीचे से हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर cos x स्क्वायर। अब देखिए cos का अवकलन क्या होता है, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस का साइन x। तो हम जानते हैं कि cos का माइनस का साइन x, तो इनटू माइनस का साइन x स्क्वायर, ये हमारा हो गया। लेकिन हम x का जानते हैं कि साइन x होता है, लेकिन x स्क्वायर है उसका पता नहीं है, तो x स्क्वायर का एक बार और अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सवाल में कुछ नहीं है, हलवा है। तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर cos x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा, इंटू माइनस साइन x स्क्वायर। और हम x स्क्वायर का जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ x के पावर n, तो ये होता है x के पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है हमारा, ये तो समाकलन का होता है बाबू। यही ना कंफ्यूजन हम लोग पैदा करते हैं। अब कितने लोग समझेंगे क्या रही वो तो समाकलन का सूत्र है, हाँ वो समाकलन का ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे n x के पावर n माइनस वन, इसका मतलब पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। तो यहाँ पर पावर पहले आएगा तो देखो 2 और x के पावर 2 माइनस वन। हम बहुत स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, माने ये पहले आ गया, चाहे इसको हम पहले कर दे रहे हैं ये 2, चाहे अभी एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, e cos x स्क्वायर e के पावर इंटू माइनस साइन x स्क्वायर और 2x, क्योंकि 2 में से एक गया एक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, e के पावर cos, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 2x, मतलब 2x पहले e के पावर cos x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस भी पहले करने के, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से कर देना ताकि आप लोग को अधिक समझ में आएगा। और यहाँ पे हमारा 2x भी आ गया,
ई के पावर ये भी आ गया और यहाँ पे बच रहा है इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। माने इस फलन का आंसर हो जाएगा। देखिए फलन कितना मस्त था और उससे मस्त तो इसका सॉल्यूशन है। ई के पावर एक्स का हमें पता है ई के पावर एक्स होता है, लेकिन यक्स नहीं है, दूसरा है ना। तो इसको हमने दिमाग में रखा कि हम ई के पावर एक्स की तरह अवकलन कर रहे हैं, ई के पावर एक्स का अवकलन कर दिया, लेकिन यक्स नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, और फिर हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अब हम इसको दिमाग में रख रहे हैं कि यक्स है, लेकिन यक्स नहीं है, दिमाग में माइंड में रिकॉल कर रहे हैं यक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का sin x तो ये sin x, लेकिन यक्स नहीं है तो एक बार और इसका अवकलन होगा। तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n का होता है n x के पावर n माइनस 1। उसी तरह हमने पावर पहले आ गया और पावर में से कम हो गया और फाइनली हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल गया। देखिए एनसीईआरटी प्लस 2019 से घबराना नहीं है। हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाए 2025 में, तो हम लोग को उसके अनुसार मेहनत करना पड़ेगा। जितना हम लोग मेहनत कर देंगे उतना ही हम लोग का रिजल्ट अच्छा होगा। अभी हम लोग के पास लगभग 2 महीना शेष है, लगभग 2 महीना से अधिक है, लेकिन 2 महीना मान के चलिए। लेकिन मेहनत करेंगे तब संभव हो सकता है, और नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। हमारे पास जो फलन तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो फार्मूला जहां लगा उसको मैंने बगल में भी लिख दिया ताकि आपको अलग से कोई फार्मूले की आवश्यकता ना होगी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग 2018 और 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए हम लोग देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर a cos t और y बराबर b sin t हो तो dy बाई dx बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें dy बाई dx का मान याद करना है। देखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो सॉल्व किए थे वो हमारा कोई फंक्शन था, हम उसको y बराबर मान ले रहे थे और इजीली सॉल्यूशन करते रहे थे। लेकिन यह क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन चालाक हो गया है। हम लोग चालाकी करते थे ना, इस बार क्वेश्चन चालाकी कर दिया है, x में भी दे दिया है और y में भी दे दिया है। हम पहले ऐसे देता था y बराबर b sin x, तो हम 2 सॉल्व कर देते थे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको बहुत कठिनाई से सॉल्व नहीं करना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं कि हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो अगर हम एक बार dy बाई dt निकाल लें और dx बटा dt से इसमें भाग दे दें, हाँ हम भाग देंगे तो क्या होगा, ये हमारा ओरिजिनल बटा है, यह ऊपर चला जाएगा और यह यहाँ पर आ जाएगा, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा dy बाई dx मिल जाएगा। हम लोग को इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है, कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं करना है, लगाना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे और हमारे पास क्या दिया है, दिया है x बराबर a cos t। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में इसका t के सापेक्ष अवकलन करने, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx बटा dt इक्वल टू a, हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और cos t का t के सापेक्ष माइनस साइन t होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a साइन t। अब देखिए मैं इस फिर भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है d बाई dt cos t इक्वल टू माइनस का साइन t। अगर यक्स रहता है तो यहाँ पे यक्स होता है, t है तो t के सापेक्ष किया है तो माइनस लगेगा, और cos का माइनस ऑलरेडी होता है। अब इसको बना लेंगे 100 वाला मिक्रोड वाला 1, 100 वाला मिक्रोड वाला 1, और हमारे पास दूसरा क्या है, y बराबर b साइन t। अब इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, आप भी लोग लिखना मत भूलिएगा, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ सर हम क्यों टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ये भी तो प्रश्न उठ सकता है। तो देखिए बाबू, हम टी के सापेक्ष इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन टी में है। अगर हमारा फंक्शन एफ में होता और यहाँ पे एफ होता तो एफ के रिस्पेक्ट में करते। यहाँ पे पी है, अगर पी होता यहाँ पर भी पी होता तो पी के रिस्पेक्ट में करते और डी वाई बटा डी पी बटा डी एक्स अपान डी पी करते। क्लियर। तो यहाँ पे फंक्शन टी में है और हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम इसीलिए इसका टी के सापेक्ष में अवकलन करके दोनों का भाग कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बी, साइन टी का होता है कॉस टी, ये पॉजिटिव होता है कॉस टी हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, अरे वही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान डी टी बटा डी एक्स अपान डी टी, और ये बराबर होता है डी वाई अपान डी टी, ये बराबर होता है, हम इसको इससे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी टी। और मान रख देंगे तो हम समीकरण 2 का पहले मान रखेंगे और समीकरण 1 का बाद में रखेंगे। तो समीकरण माने डी वाई माने ये ना समीकरण 2 है, ये इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा बी कोस टी, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान है बटा माइनस ए साइन टी, तो बी बाई ये हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ये बाहर, और कोस टी बटा साइन टी हमारा हो जाएगा कोट टी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो देखिए बाबू, जो हमारा कॉन्सेप्ट लगा, जो हमारा फॉर्मूला लगा, उसको भी मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। अगर यहाँ पे x होता तो हम x के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पे x होता। क्लियर। तो देखिए मैंने ये भी बता दिया कि हम क्यों इसका t में कर रहे हैं, क्योंकि हमको t में कर देंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमें dy बाई dx आसानी से मिल जाएगा। अगर p में होता, q में होता, r में होता दोनों, तो हम r में उसका अवकलन करते। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेना क्या है, लेना पड़ेगा, ले लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए।